इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। पुलिस का असलहा एक गैर मुतल्लिका शख्स को कैसे दिया गया, किसने दिया और क्यों दिया, सवालात सामने आ गए। नामालूम बावर्दी शख्स ने SPU हेडक्वार्टर से सब मशीन गन निकलवाई। नामालूम शख्स ने अपना नाम दिलावर बताया, खुद को SPU का एहलकार जाहिर किया। किसी और पुलिस एहलकार का बेल्ट नंबर अपना जाहिर किया। मुलजिम कौन था, कहां से आया था, क्या अज़ाइम थे, किस वजह से पुलिस एहलकारों को धोखा दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मज़ीद तहकीकात जारी। वफाकी दारुल हुकूमत में इस हफ्ते बैंक डकैती की 2 वारदातें हुई, जबकि 2 बैंक वैन्स भी लूट ली गईं। चारों वारदातों के दौरान एक शहरी जाँ बहक, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी कांग्रेस को आगाह करें कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात दुरुस्त नहीं। PTI की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत से मुतालिक सदर बाइडन को खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। बानी PTI की मनफी मुहिम में अमरीका बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात में कैद काट रहे हैं। कांग्रेस अरकान का ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल मुतासर करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने डोनाल्ड लू की गवाही को भी नज़रअंदाज किया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ कराईं। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा लाई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत, रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं, इससे मुतालिक इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमलों से मुतालिक चीनी सफ़ीर का बयान सिफारती रिवायात की अक्कासी नहीं करता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चीनी सफ़ीर के बयान को हैरान कुन करार दे दिया। कहा, चीनी हुकूमत की तशवीश से आगाह हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। SCO के दौरान भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म को भी चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। अफ़गान हुकूमत से कलअदम TTP समेत तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज से मुतालिक सवाल पर कहा, दफ्तर खारजा मामले पर तहकीकात कर रहा है, एहतजाज शाइस्तगी के दायरे में होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर में मौजूद पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। फैसला कुन जंग का वक्त आ गया, अब इनकलाब का वक्त बहुत जल्द आएगा, इस बात का फन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक नहीं मिलता। कोशिश है कानून के खिलाफ ना जाएं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का भी ऐलान। कहा, मुल्क की पहचान नौजवान। पंजाब हुकूमत और किसानों में लड़ाई कराने की साजिश नाकाम बना दी गई। अब मुखालिफिन भी कहते हैं कि पंजाब में रोज नए मंसूबे आ रहे हैं और हमारा वजीर आला हमला करो, जला दो, मार दो के अलावा कुछ नहीं करता। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी और कल भी भारी रहेगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का शेखपुरा में किसानों से खिताब।
कहा कि किसानों में 1000 सुपर सीडर मशीनें तकसीम कर रहे हैं। 13 लाख की सुपर सीडर मशीन के 8 लाख रुपए हुकूमत और 5 लाख रुपए किसान अदा करेगा। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर भी चलाया और मशीनों का मुआयना भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने जज अबुल हसनात पर अपना गुस्सा नाकाबिले जवाज करार दे दिया। कहा, जज सामने नहीं थे, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड का हुक्म कलअदम करार। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि क्या आजम स्वाति का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि वो इस बारे में अभी कोई बयान नहीं दे सकते। आजम स्वाति तमाम मुकदमात में गिरफ्तार हैं और सब में जिस्मानी रिमांड हो चुका। हिफाजती जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आजम स्वाति को कल पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में चट्टान में फंसने वाले 12 साल के बच्चे को निकाल लिया गया। बच्चे ने बताया कि वो कल दिन में बकरियां चराते हुए चट्टान में फंस गया था। रेस्क्यू हुक्काम का कहना था कि रोड काफ़ी दूर था, जिसके बायस बच्चे को निकालने में वक्त लगा। आलात उठाए कई किलोमीटर पहाड़ों पर चलकर बच्चे तक पहुंचे। चमन में रात 10 बजे से 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले 3 साला बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चे को निकालने के लिए पीडीएमए की टीम भी पहुंच गई। जेरे तामीर घर के चौकीदार का 3 साला बच्चा गुज़िश्ता रात 8 बजे एक ट्यूबवेल के बोर में गिरा था। लेविस टीम ने मकामी अफराद के साथ मिलकर रिवायती तरीके से बच्चे को निकालने की कोशिश की थी, जो कामयाब नहीं हो सकी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बका खेल में ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्ला और लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नायक आज़ादुल्ला का करक और शहीद लांस नायक गजनफर अब्बास का ताल्लुक लिया से था। मेजर आतिफ खलील शहीद ने 8 साल से ज़ायद अरसे तक दिफाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। मेजर आतिफ खलील शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बहन, भाई, अहलिया और एक बेटी शामिल है। नायक आज़ादुल्ला शहीद के सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और बेटी शामिल हैं। नायक गजनफर अब्बास शहीद के सोगवारान में अहलिया, बेटी और एक बेटा शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी का बन्नू में ख्वारिज के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत। कहा, पूरी कौम फितना ख्वारिज के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दिफाए वतन की खातिर हमा वक्त चौकस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद जवानों की लाजवाल कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। PIA की निजकारी के लिए बोली आज होगी। PIA की खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से शॉर्ट लिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ एक कंपनी ने बोली की दस्तावेजात और ज़र बयाना जमा करवाया। एयरलाइन बिजनेस का तजर्बा रखने वाली किसी गैर मुल्की कंपनी ने खरीदारी में दिलचस्पी नहीं। मुल्क भर में आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में फिलहाल मजीद तौसी न करने का फैसला। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। तशवीश की बात है कि रवां साल आधे गोशवारे नील फाइल हुए। नील गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइलर रहने और असासे छुपाने के लिए जमा कराए जाते हैं। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत वफाकी वजारतों और डिवीजनों ने अपने मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 22 तक की 4816 पोस्टों को ख़त्म और 1954 पोस्टों को मतरूक करार दे दिया। जंग द न्यूज़ में शाये होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 6770 पोस्टें ख़त्म की गईं। वफाकी काबीना के किफ़ायत शारी के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक वजारतों और डिवीजन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया है। जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील 9 कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर।
जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के अरकान होंगे, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। ईमान मजारी के शौहर हादी अली के खिलाफ आहनी मुक्का रखने के केस पे आबपारा पुलिस ने सजादे दहशतगर्दी अदालत से राहदारी रिमांड ले लिया। बाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट से हादी अली के जुडिशल रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने जुडिशल रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए हादी अली को जेल भेज दिया। हादी अली की दरखास्त जमानत भी दायर, कल समाअत के लिए नोटिस जारी। कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर आज सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में स्मॉग के बाइस खुसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूल्स को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे मिसमार और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 170 धुआं देती गाड़ियों की इंस्पेक्शन, 60 के चालान जबकि 1,20,000 रुपये के जुर्माने किए। कारसाज कराची ट्रैफिक हादसा केस में मुलजिमा को बरी कर दिया गया। मकतूलीन के अहल खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजिमा को बरी किया गया। कारसाज के करीब हादसे में मुलजिमा की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जान बहक हो गए। मुसाफिर तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्की तारीख का पहला ऑपरेशन। तैयारे की मुंतकिली के दौरान मोटरवे को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। नाकारा जहाज बोइंग 737 तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। इस वक्त इस्राइली लॉबी दिन रात मेहनत कर रही है कि उनके परिंदे को जेल से निकाला जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इस्राइली लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली पाकिस्तान को कमजोर करने में मसरूफ है। PTI MNA ने आज मॉर्निंग शो में कहा कि अमेरिका में अगर फलां जीत गया तो बानी PTI आजाद हो जाएंगे। लाहौर के इलाके कैवली ग्राउंड में चंद दिन पहले तेज रफ्तार कार की टक्कर से जख्मी होने वाले 2 नौजवान भाई अस्पताल में दम तोड़ गए। दोनों भाई फौज में भर्ती होने के लिए शेखुपुरा से लाहौर आए थे। पुलिस के मुताबिक कार सवार खातून की शनाख्त कर ली गई है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। बलोचिस्तान की हुदूद में आग पर काबू पा लेने के बाद अब कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से चिलगोजे और जैतून के जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचा। पेशावर पारा चनार मेन शाहरा 20वें रोज भी बंद। जिला कुरम में शहरों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना। अस्पताल जराए के मुताबिक इलाज की सहूलत न मिलने पर एक और बच्ची मुबैना तौर पर इंतकाल कर गई। 20 रोज के दौरान इलाज की सहूलत न मिलने पर मुबैना तौर पर 13 अमवात हो चुकी हैं। कराची में दिवाली की तकरीब, केक काटा गया, म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली तारीकी पर रोशनी और उम्मीद की मायूसी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। दुआ है रोशनियों का ये त्यौहार अमन और खुशहाली लाए और तमाम मज़ाहिब के लोगों में इत्तेहाद और भाईचारे के मजबूत रिश्तों को परवान चढ़ाए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, दिवाली का त्यौहार रोशनी और मोहब्बत का पैगाम लाता है। ये हमारे मुश्तरका अक़दार और सकाफ़त की खूबसूरती की अक्कासी करता है। हिंदू काउंसिल के पेट्रन इन चीफ रमेश कुमार की भी दिवाली पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में मुकीम हिंदू बिरादरी कल दिवाली मनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों से मुलाकात। कहा कि जैसे हमारे लिए सऊदी अरब है, ऐसे ही आपके लिए पाकिस्तान है। सिख यात्रियों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हर किस्म की सहूलत देंगे।
इसराइल के गजा पर हमले जारी, ताज़ा हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा का मुहासरा 27वें रोज़ भी जारी, सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद, हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी खुराक पानी और अद्वियात से महरूम। इसराइली वहशियाना बमबारी के बाद बैतुल्लाहिया डिज़ास्टर जोन करार दे दिया गया। मगरबी किनारे में नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप के करीब ड्रोन हमले में बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने तुलकरम में हमास के अहम जंगजू को शहीद कर दिया। लबनान में इसराइली हमले में 8 ख़वातीन समेत 19 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का शिमाली इसराइल पर 4 रॉकेट हमलों और जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों पर हमले का दावा। दूसरी जानिब गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स का आज मिस्र का दौरा मुतवक्किल है। ईरान मुमकिना तौर पर 5 नवंबर को अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब देगा। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा कि इसराइली जाहिरियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफ देह है। इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरानी हमले के जवाब में 26 अक्टूबर को ईरान पर मिसाइल हमला किया था। ट्रंप के हामियों को कचरा करार देने पर बाइडेन की वजाहत काम न आई। डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन में इंतखाबी रैली के लिए एयरपोर्ट पर उतरते ही कूड़े के अलामती ट्रक में सवार हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा कचरा ट्रक कैसा लगा, ये कामला और बाइडेन के एजाज़ में है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बाइडेन ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में ट्रंप के हामियों को कचरा करार दिया था। रूस ने गूगल पर 2 डिसिलियन रूबेल यानी दुनिया की मजमूई GDP से भी ज़ायद रकम का जुर्माना आयद कर दिया। अदायगी न करने पर जुर्माने की रकम में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होगा। रूसी अदालत ने अमरीकी कंपनी गूगल पर यूट्यूब से रियासती इदारों और हुकूमत के हामी चैनल्स के अकाउंट्स हटाने पर जुर्माना आयद किया है। फैसले की पाबंदी की सूरत में ही गूगल को रूस में दोबारा कारोबार की इजाज़त मिलेगी। IMF के तखमीने के मुताबिक इस वक्त आलमी GDP $110 ट्रिलियन के करीब है। ताइवान में 30 साल का ताकतवर तूफान कॉन्ग्रे मशरकी साहिली इलाके से टकरा गया। तूफानी हवाओं के साथ बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मुल्क भर में आम तातील, कारोबारी इदारे और स्कूल्स बंद। 300 परवाज़ें मनसूख। ताइवानी वज़ारत दिफा ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए 36,000 फ़ौजियों को स्टैंड बाय कर दिया। भारतीय शहर अयोध्या में दिवाली के त्यौहार पर दरिया किनारे 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज की तैयारियों के लिए पहले मरहले में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आज आराम किया। पाकिस्तानी कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान कल ट्रेनिंग करेंगे। IBA के ज़ेर एहतमाम कराची के मकामी होटल में एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है के मेज़बान ताबिश हाशमी भी अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल। तकरीब से खिताब में ताबिश हाशमी ने कहा है कि उनके पास खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। ये अवार्ड वालिद के नाम जो मुझे इस इदारे से पढ़ाना चाहते थे। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की चौथी बड़ी सोशल ऐप बन गई, जिसने इंटरनेशनल ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया। ऐप ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप होने का एजाज़ हासिल किया है। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में होने वाले कॉन्सर्ट में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इवेंट में आज बच्चों के लिए थिएटर प्ले अली और ड्रैगन पेश किया जाएगा। जियो जंग के इश्तराक से 38 रोज़ा फेस्टिवल की सरगर्मियां 2 नवंबर तक जारी रहेंगी। सऊदी दार हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी कल्चरल वीक, इलाकाई सकाफत पर मबनी परेड और नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस। बड़ी तादाद में शहरियों, पाकिस्तानी सफ़ीर और साबिक कप्तान शुएब मलिक की भी शिरकत। और SD बर्मन की धुनें यादगार, चाहने वाले बड़े सगीर के मारूफ मौसीकार की बरसी नहीं भूले।